फतेहपुर के रेलवे स्टेशन में वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि खागा के बुधवन गांव में माता का मंदिर स्थापित हुआ है और कलश यात्रा भी 2 मई को निकाली जाएगी। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए कलश यात्रा में शिप्रा पाठक फतेहपुर पहुंची, जिनका आयोजनकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सीधे आप देख सकते हैं। इस दौरान ठाकुर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर हरिशंकर सिंह, सूबेदार उमाशंकर सिंह, उपनिरीक्षक प्रतीक सिंह ने उनका माल्यार्पण कर बुके देकर जोरदार स्वागत किया। हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा के भी आयोजन होना है, जिसमें आचार्य पंडित गंगाराम के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि बुधवान में अष्टादश भुजा धारणी माँ दुर्गा मूर्ति स्थापना एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का प्रारंभ 2 मई से होकर 8 मई तक चलेगा। 10 वर्षों से, और इन 10 वर्षों में हमारी संस्था पंचतत्व ने नदियों के किनारे, जो भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं या भारत की धमनियां हैं, उनके किनारे लगभग 30 लाख पौधे लगाए हैं, उन्हें वृक्ष बनाया है, संरक्षित करा। उसी सिलसिले में मैं यहाँ आज पहुँची हूँ, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वो अपने धर्म से सीखा है। नदियाँ देवी हैं, ये हमारे धर्म ने बताया है। और बहुत अच्छी एक भागवत कथा यहाँ होने वाली है। बड़े कम अवसर ऐसे मिलते हैं जब हम कृष्ण की लीलाओं को, राम की लीलाओं को सुन पाते हैं। इस विशेष आयोजन का मैं भी एक हिस्सा बनी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ आकर हम चाहेंगे कि कथा के कुछ तरीके भी बदलें। जब हम सर पे कलश रखकर कलश यात्रा निकालते थे, तब नदियाँ लबालब थी। तब ये संकेत होता था कि सर पर महिलाएं कलश रखकर उसमें गंगा जल या जल भरकर पूरे गांव में भ्रमण करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सब चीज़ों में हमने बदलाव किया है, नदियों को बरतने में हमने बदलाव किया है, अब हमें बाकी जीवन की शैली को भी बदलना पड़ेगा। अब बजाय सर पर कलश यात्रा में कलश रखने के, हमें उस कलश में एक पौधा भी रखना चाहिए और दुनिया को ये संकेत देना चाहिए कि हमारा धर्म एक जागरूक धर्म है और हम परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यदि वो अगली पीढ़ी के संरक्षण का धर्म है। मैम, एक थाली एक पौधा आपका कार्यक्रम चल रहा है और बहुत फेमस भी हो रहा है। कितनी सफलता मिली इसमें आपको? ये केवल महाकुंभ के लिए बना था। अच्छा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपनी डुबकी लगाकर अपना पुण्य लूटकर कुंभ की धरती से नहीं आएंगे। अब त्रिवेणी भी हम सब से मोक्ष चाहती है और सारा कचरा जो 45 दिन कल्पवास में रहते हुए हम छोड़ आते हैं, वो कहीं ना कहीं नदियों में चला जाता है। तो कचरा बनने ना दिया जाए, इसका नियोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत लगभग 250 संस्थाओं से हम लोगों ने टाई अप किया। हर संस्था ने अपना सहयोग दिया और इस अभियान में पूरा भारत खड़ा हो गया और लगभग 10 लाख के ऊपर स्टील की थाली, 15 लाख के ऊपर कपड़े के थैले और 20 लाख के ऊपर पौधों का वितरण हमने कुंभ में किया। और इससे जो 40,000 टन कचरा और प्लास्टिक उत्पन्न होने की उम्मीद थी, उसमें 29% कमी आई। तो ये हमारी सफलता रही। मैम, पौधे तो लोग लगा लेते हैं, संरक्षित नहीं कर पाते हैं। इस पे भी मैसेज नहीं दे रहे हैं कुछ आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी पौधे को इतना संलग्न है, इतना उसने खुद को समर्पित कर दिया है कि वो घर छोड़कर 10 वर्ष पहले निकल गया है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि संरक्षित ना हो। क्योंकि आपके लिए वो पौधा है, मेरे लिए वो एक नर्सरी से उठाया हुआ एक शिशु है, जिसकी देखभाल मुझे करके, पालन पोषण करके एक स्वस्थ नागरिक बनाकर खड़ा करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम छांव दे सकें। परिचय बता दीजिए। मैं शिप्रा पाठक हूँ, पंचतत्व संस्था की संचालक कर रही हूँ। लगभग 15 लाख लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं और 30 लाख पौधे हमारी संस्था के द्वारा रोपित और वितरित हो चुके हैं।